बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना उसकी इजाजत के बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि उसका यह आदेश सार्वजनिक स्थलों, सड़कों, फुटपाथों और रेलवे लाइन के किनारे होने वाले तमाम अतिक्रमण अभियानों पर लागू नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की बुनियादी राजनीति पर यह अब तक का सबसे करारा प्रहार है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इसके बाद बुलडोजर की कोई कार्रवाई नहीं होगी। कम से कम 1 अक्टूबर तक कोई कार्रवाई नहीं होगी, और अगर होगी तो पहले आपको हमसे इजाजत लेनी पड़ेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अतिक्रमण के मामले में उसका यह आदेश लागू नहीं होगा। कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के इन वास्तविक अभियानों को छूट दे दी, लेकिन राजनीति के तहत सांप्रदायिक संतुष्टिकरण के लिए किसी मुसलमान के घर पर बुलडोजर चलाना अब मुश्किल हो जाएगा। न जाने कितने लोगों के घर इस तरह से गिरा दिए गए। हौसला इतना बढ़ता चला गया नौकरशाही का कि जिले जिले के अफसर अपना संवैधानिक दायित्व भूल गए और सरकार को खुश करने के लिए घर गिराने लगे। न सिर्फ बीजेपी की राजनीति पर, बल्कि कहीं ना कहीं यह गोदी मीडिया को बुरी तरह से एक्सपोज करता है, क्योंकि बुलडोजर के सहारे न सिर्फ भाजपा ने अपनी राजनीति की है, राजनीति चमकाई है, बल्कि गोदी मीडिया भी भूल गया था कि इसका बुनियादी कर्तव्य क्या है। जिनके घर गिराए गए ज्यादातर मुसलमान थे। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक बुलडोजर से डेमोलिशन पर रोक लगाकर अंतिम राहत तो नहीं दी, लेकिन बहुत बड़ी राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश बता रहा है कि सर्वोच्च अदालत अब इसे बर्दाश्त करने नहीं वाली है, जबकि बुलडोजर का यह खेल खासकर एक समुदाय के खिलाफ इसका इस्तेमाल खुलकर होने लगा था। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर साफ बता दिया है कि हम बुलडोजर को बिना इजाजत के चलाने नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और रेलवों को छोड़ करके बाकी सब पर यह कानून लागू होता है। दोस्तों, नौकरशाहों का दादागिरी खत्म करने का पहल सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। दोस्तों, अब तक जो भी समुदाय के नाम पर घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलाए जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं गलत ही थे। दोस्तों, रवीश कुमार के अनुसार मुस्लिम समुदाय को लेकर के ये विवाद ज़्यादा है कि किसी भी मुस्लिम के घर पर बुलडोजर चला देते हैं और चलाने की धमकी देते हैं। ये नौकरशाह और कर्मचारियों का नया राजनीति बन गया है। दोस्तों, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़े आदेश दे दिए हैं और 1 अगस्त तक के कोई भी कार्रवाई न करने की बात कही है। अगर कोई कार्रवाई करनी भी है तो सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी होगी। दोस्तों, ये जानते हैं कि किस तरह से बुलडोजर को लेकर के राजनीति खेली जा रही है रवीश कुमार से, और हम मिलते हैं वीडियो के अंत में। बुलडोजर की राजनीतिक ताकत इतनी बढ़ गई थी कि अदालतों से भी राहत की खबरें कम नजर आती थी। नौकरशाही नेताओं के संरक्षण में आवारा हो गई और अफसर मुसलमानों का घर गिराने लगे। यह भी हुआ कि कुछ गैर मुसलमानों के घर भी गिराए गए। वह भी गलत था। आरोप साबित होने से पहले परिवार को बेघर कर दिया गया। बुलडोजर सबक सिखाने की सांप्रदायिक राजनीति का संवैधानिक जरिया बनता जा रहा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक के लिए रोक लगा दी और बता दिया कि यह असंवैधानिक काम है। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, यानी धारणा बनाई जा रही है कि ऐसी कार्रवाई सिर्फ एक खास समुदाय के लोगों के खिलाफ हो रही है, और जज साहिबान को यह नैरेटिव अपील कर गया है। इस पर जस्टिस केवी विश्वनाथन का जवाब था, अदालत को बाहरी आवाजें प्रभावित नहीं करती हैं। हम इस सवाल में अभी नहीं जाएंगे कि कौन सा समुदाय है, पर अगर एक भी ऐसी घटना हुई है जिसमें अवैध तरीके से विध्वंस हुआ है तो वह संविधान की भावना के विरुद्ध है। जस्टिस BR गवई ने यह भी जोड़ा कि हमारे 2 सितंबर के आदेश के बाद मंत्रियों की ओर से ऐसे बयान आते हैं जिसमें बोला जा रहा है कि बुलडोजर चलते रहेंगे। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि 2 सितंबर के बाद खुद को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश हुई और स्पष्टीकरण दिए गए। क्या हमारे देश में ऐसा होना चाहिए? क्या चुनाव आयोग को अधिसूचित किया जाए? हम दिशा निर्देश तय करेंगे। केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की एक और दलील सुनी। उन्होंने कहा कि इस तरह का आदेश प्रशासन यानी अथॉरिटी के हाथ बांधने वाला है। तब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, 2 हफ्ते कार्रवाई नहीं होगी तो कोई आसमान नहीं फट पड़ेगा। आप अपने हाथ रोक दीजिए, 15 दिन में क्या हो जाएगा।
यहां तक सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है। और आप देखिए बुलडोजर की राजनीति के समर्थन में या इसके गैर जरूरी इस्तेमाल के पक्ष में कौन खड़ा है। केंद्र सरकार का पक्ष आपने सुना और उस पक्ष पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आपने सुना। नैरेटिव की चिंता हो रही है सरकार को, किसी का घर अवैध रूप से बिना पक्ष रखे बिना दोष साबित हुए गिरा दिए जाने की चिंता नहीं हो रही है, नैरेटिव की चिंता हो रही है। सर्वोच्च अदालत ने बुलडोजर के पक्ष में बोलने वाले मंत्रियों को भी एक तरह से फटकार लगा दी है। कोर्ट ने अपनी फटकार से इतना तो बता ही दिया कि ऐसी बातें संवैधानिक भावना के अनुकूल नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने उचित ही कहा कि हमें बाहरी आवाजें प्रभावित नहीं करती हैं। अगर एक भी ऐसी घटना हुई है, किसी एक का घर गिराया गया है जिसमें अवैध रूप से विध्वंस हुआ है, तो वह संविधान की भावना के विरुद्ध है। प्रयागराज के मोहम्मद जावेद का यह बसा बसाया घर देखिए, इसे बनाने में कितने साल लगे होंगे, कितनी मेहनत से यह घर बना होगा। अपने इलाके की पहचान था, लेकिन मोहम्मद जावेद की राजनीतिक सक्रियता के कारण उनके इस घर पर बुलडोजर चला दिया गया। मोहम्मद जावेद के परिवार ने तब कहा था कि एक दिन का ही नोटिस मिला इतना बड़ा घर खाली करने के लिए। पुलिस ने 10 जून 2022 की एक घटना के लिए मोहम्मद जावेद को मास्टरमाइंड बताकर गिरफ्तार कर लिया। उनके जेल में रहते हुए मकान गिराने का नोटिस आया और एक दिन के नोटिस पर घर गिरा दिया गया। नगर पालिका ने कहा कि अवैध तरीके से बनाया गया था। मोहम्मद जावेद का परिवार कहता रहा कि सारे कागजात हैं। मोहम्मद जावेद के हिरासत में लिए जाने के बाद 10 जून की रात को परिवार के कुछ अन्य सदस्य हिरासत में लिए गए और 11 जून की रात नोटिस चिपका दिया गया। यह उस समय के मीडिया में भी छपा था। 12 जून 2020 को यह घर गिरा दिया गया। परिवार का आरोप था कि बैक डेट में नोटिस चिपकाया गया, उन्हें अपना पक्ष रखने का समय नहीं मिला। जबकि अक्टूबर 2020 में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस पंकज भाटिया की बेंच ने यूपी सरकार को निर्देश दिया था कि डिमोलिशन के केस में 30 दिन का समय दिया जाना चाहिए। इस घटना के बाद इंडियन एक्सप्रेस को इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने कहा था, जावेद का घर गिराने की कार्रवाई में कोर्ट के फैसले का पालन नहीं हुआ। मोहम्मद जावेद जिन मामलों में गिरफ्तार किए गए, ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ, लेकिन उनका घर तो गिरा दिया गया। जब से घर गिराया गया है, उनका परिवार किराए के मकान में रहता है, कारोबार ठप हो चुका है। मोहम्मद जावेद दोषी साबित नहीं हुए, मगर उससे पहले उनका घर गिरा दिया गया। जिन आरोपों में घर गिराया गया, उसमें भी पक्ष रखने का पर्याप्त मौका नहीं मिला। यह एक मामला नहीं है, कई मामलों में इसी तरह बुलडोजर से घर गिराए जाते रहे और योगी आदित्यनाथ की पहचान बुलडोजर से जुड़ती चली गई। यहां तक कि लोकसभा चुनाव में उनका स्वागत बुलडोजर से किया जाने लगा। उनकी सभाओं में लोग बुलडोजर लेकर पहुंचने लगे। बुलडोजर का इस तरह से महिमा मंडन किया गया कि बाबा के साथ बुलडोजर जोड़ दिया गया। यहां तक कि कुछ मूर्खों ने अमेरिका के न्यू जर्सी में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बुलडोजर को परेड में शामिल कर लिया। बाबा बुलडोजर लिखकर झंडे लटका दिए गए। जब इसे लेकर सवाल उठा, तब वहां के मेयर ने कहा, हमारे शहर में किसी समुदाय के खिलाफ भेदभाव की कोई जगह नहीं है। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था। बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी के लोग इस बुलडोजर को इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि बुलडोजर ही न्याय हो गया है। और इनके तमाम कार्यक्रमों में, इनकी रैलियों में इस बात को ये इतना बढ़ा चढ़ा करके लेकर के आते थे जिससे लोगों के अंदर भय पैदा कर सके। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, मैं सोचता हूँ बुलडोजर रुकेगा और न्यायालय से न्याय मिलेगा। कोर्ट के इस निर्देश का असर यूपी की राजनीति में भी होगा, जहां आए दिन बुलडोजर के इस्तेमाल को लेकर राजनीति होती रहती है और बयान दिए जाते हैं। अक्सर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर बुलडोजर के सहारे तंज करते रहते हैं। हाल ही में उनका बयान था कि बुलडोजर पर हर किसी के हाथ फिट नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बुलडोजर जैसी क्षमता
और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर पर हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा, न्याय के सर्वोच्च आदेश ने बुलडोजर को ही नहीं बल्कि बुलडोजर का दुरुपयोग करने वालों की विध्वंसक राजनीति को भी किनारे लगा दिया है। आज बुलडोजर के पहिए खुल गए हैं और स्टीयरिंग हत्थे से उखड़ गया है। ये उनके लिए पहचान का संकट है जिन्होंने बुलडोजर को अपना प्रतीक बना लिया। अब न बुलडोजर चल पाएगा न उसको चलाने वाले, दोनों के लिए ही पार्किंग का समय आ गया है। आज बुलडोजरी सोच का ही ध्वस्तीकरण हो गया। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। बुलडोजर एक समुदाय को असुरक्षित करने का हथियार बनने लगा है। दूसरे प्रदेशों में सांप्रदायिक तनावों के वक्त घर गिराने की मांग होने लग जाती है और घर गिरा भी दिया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में सुना कि किस तरह से लोगों को बुलडोजर के नाम पर डरवाया और धमकाया जा रहा है। दोस्तों, रवीश कुमार ने जिस तरह से जावेद की कहानी बताई है उसको सुन करके यही लगता है कि ये लोग कुछ ज़्यादा ही मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। दोस्तों, अगर ऐसा ही रहा तो कल को दूसरे समुदाय के लिए भी ये खतरा हो सकता है। दोस्तों, ऐसे नियम योगी सरकार के लिए बुलडोजर को लेकर के तमाम योगी भक्तों को बुलडोजर के सर्वे और सर्वा मान रहे हैं। दोस्तों, यही कारण है कि आज लोगों को बुलडोजर की धमकी दे दिया जा रहा है। दोस्तों, रवीश कुमार ने बताया कि नौकरशाहों और अफसरों को बुलडोजर पर मनमानी और एकल समुदाय को धमकाने डरवाने जैसा कार्य किया जा रहा है। दोस्तों, ये देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त तक बुलडोजर पर रोक लगाने का सख्त आदेश दे दिया है। दोस्तों, आपकी अपनी क्या राय है बुलडोजर को लेकर के? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या राय है? नीचे कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।